गरीबपुर नामक एक छोटा सा जंगल था। वहाँ टूनी नाम की चिड़िया थी। टूनी चिड़िया एक छोटे से ठेले में छोले भटूरे बेचा करती थी। टूनी का पति लालू कबूतर का कुछ दिन पहले रोड एक्सीडेंट में एक पैर की हड्डी टूट गई थी। इस वजह से टूनी को ही अपना घर संभालना पड़ता था। टूनी रोज की तरह अपना ठेला लेकर जाती और छोले भटूरे बेचा करती। टूनी चिड़िया बहुत ही दयालु चिड़िया थी। इस वजह से आधे से ज़्यादा मुफ्त में गरीब चिड़ियों को खिला देती। तभी एक दिन, अरे मेरी धर्म पत्नी, मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि मुफ्त में गरीबों को मत खिलाया करो, नहीं तो एक दिन हमें ही मांग मांग कर खाना न पड़ जाए। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? लालू कबूतर बोल ही रहा था, तभी वहाँ गज्जू तोता और उसकी पत्नी राधा वहाँ आ जाते हैं। क्यों भाई लालू, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है भाई। पर तो तुम्हारी पत्नी तो कुछ दिन पहले कह रही थी कि शहर जाकर तुम्हारे पैर का इलाज करवाऊंगी, पर लगता है तुम्हारा पैर ठीक ही नहीं हुआ है। कहाँ से ठीक होगा? सारा कमाई तो इन गरीबों के पेट में चला जाता है। जो बचता है उसमें इन दोनों का पेट भी नहीं भरता। बाप रे बाप, पता नहीं टूनी कब अपने पति का इलाज करवाएगी। ऐसा ही रहा तो पूरी जिंदगी भर बेचारा लालू को अपाहिज ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर लालू तोता और उसकी पत्नी राधा वहाँ से चली जाती है। रोज की तरह टूनी चिड़िया छोले भटूरे बेचने चली जाती है। पूरे जंगल के चिड़िया टूनी चिड़िया के छोले भटूरे को बहुत ही पसंद करते थे। उसी के साइड में कालू कावा का भी ठेला था, जहाँ कोई नहीं जाता, जिसे देखकर कालू कावा कहता है, क्यों टूनी, आज भी गरीबों को मुफ्त में खिला रही हो क्या? अगर मुफ्त में खिलाती रहोगी तो बेचारे कबूतर का पैर कब ठीक होगा? बेचारा जब ठीक था तो मुझसे मिलने रोज आया करता था। पता नहीं उसे इतनी खड़ूस पत्नी कैसे मिल गई। टूनी चिड़िया कुछ नहीं कहती और अपना काम करती रहती। कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया कर्ज में डूबती चली जाती है। उसके छोले भटूरे का दुकान तो ठीक चल रहा था, लेकिन टूनी आधे से ज़्यादा गरीबों को मुफ्त में खिलाती थी। वह चाह कर भी भूखे चिड़ियों को भूखा देख नहीं पाती। अरे भाया, ये टूनी मुफ्त में खिलाना कब बंद करेगी? इस वजह से सारे ग्राहक उन्हीं के पास जा रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। टूनी ने तो चील से कर्ज ले रखे हैं। अगर मैं चील के पास जाकर उसको कुछ पैसे दे दूंगा तो मुझे भी फ़ायदा और चील को भी फ़ायदा हो जाएगा। इससे मेरा भी रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। यह कहकर कांवा चील के पास जाता है और पूरी बात बताता है, जिससे सुनकर चील कहता है, अच्छा तो ये बात है, तुम जाओ, इस टूनी को तो मैं देख लूँगा। अरे ओ जानू और भानु, कहाँ मर गए तुम दोनों? आज तुम लोगों के पास मुफ्त ऑफर है। उस टूनी छोले भटूरी वाली के पास जाकर जितना मर्जी करे उतना खा लेना, लेकिन याद रखना गरीबों का भेष बदल कर ही जाना। चील की बातें सुनकर दोनों चिड़िया टूनी के पास गरीब बनकर जाते हैं और इतना खाते हैं कि किसी और को खाने का मौका ही नहीं देते। वह 2-3 दिन तक अलग अलग भेष बदल कर जाया करते। फिर अगले दिन, हे भगवान, मैं करूँ तो क्या करूँ? चिड़ियों को भूखा देखा नहीं जाता। चाहकर भी मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। इस वजह से मुझ पर कर्ज होता ही जा रहा है। पर मैं आज के बाद किसी चिड़िया को भी मुफ्त में छोले भटूरे नहीं खिला पाऊंगी। तभी वहाँ चील आ जाता है और टूनी से कहता है, क्यों टूनी, तुम्हारा दुकान तो बड़े जोरों शोरों से चल रहा है।
अब तो तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। तो मेरा पैसा कब लौटा रही हो? टूनी चील को कोई जवाब नहीं देती। क्यों भाई, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा। पैसे मांगने के टाइम तो तुम्हारा जुबान बहुत ही खुल रहा था, लेकिन देने की बारी आई तो तेरे जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा। मुझे 3 दिनों के अंदर मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता ही होगा जो भी मेरे पैसे नहीं देता मैं उससे पैसे कैसे वसूलता हूँ। ये बात याद रखना टूनी। इतना कहकर चील वहाँ से चला जाता है। चील के बातों को सुनकर कौवा कहता है, अब आया ना उस पहाड़ के नीचे। बड़ा शौक था टूनी तुम्हें मुफ्त में खिलाने का। अब मैं 3 दिनों तक मुफ्त में खिलाऊंगा, फिर तुम्हें अपना ठेला ही बंद करना पड़ेगा। नाम तो मेरा पता ही होगा ना, कल्लू कौवा, कल्लू। अरे चीचू, रोज तो हम उस टूनी के पास से पैसे देकर छोले भटूरे खाते हैं। आज इस कल्लू कौवे के पास से मुफ्त में छोले भटूरे खा लेते हैं। उसी टाइम से कालू कौवा जंगल के सभी चिड़ियों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता है। धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है, लेकिन टूनी एक भी छोले भटूरे नहीं बेच पाती। हे भगवान, मैं क्या करूं? उस चील को 3 दिन में उससे उधार लिए पैसे को वापस करना है, लेकिन कैसे करूंगी? अगर नहीं दिए तो पता नहीं वह चील मेरे और मेरे पति के साथ क्या करेगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। कौन है रे जो मुझे शांति से सोने नहीं दे रहा? मैं तो चिड़िया, टूनी चिड़िया हूँ। तभी भूत वहाँ आकर कहता है, डरो मत टूनी, बताओ मेरे पेड़ के पास आकर क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? जल्दी बताओ, जल्दी। तभी टूनी अपने साथ बीते सभी बात को उस भूत को बताती है। यह सुनकर भूत कहता है, अच्छा, तो लालची और घमंडी इस मासूम चिड़िया को सताया जा रहा है, वह भी इस छुन्नू भूत के होते हुए। जाओ पक्षी जाओ, अपने घर में आराम करना, सुबह होने तक सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो ये है उस घमंडी चील का घर, अभी मजा चखाता हूँ। लगता है गहरी नींद में सोया हुआ है। तुम्हारी वजह से किसी को नींद नहीं आ रही और तुम हो कि बड़े आराम से सोए हो। रुको बच्चू रुको, अभी बताता हूँ। भूत, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। फिर भूत ने उस चील को चेतावनी दी कि इसके बाद किसी भी चिड़िया को सताया ना करे और उस टूनी से जाकर माफ़ी भी मांगे। फिर भूत ने कौवा को भी इसी तरह से सज़ा दिया और सुबह सुबह चील और कौवा टूनी से माफ़ी मांगने चले जाते हैं और टूनी भी दोनों को माफ़ कर देती है।